आप सभी को नमस्कार। आज 27 फरवरी यानी हमारे लिए एक गौरव का क्षण। हमारे संविधान में जिस भाषा को अभिजात्य भाषा का दर्जा मिला, जिस भाषा का इतिहास 1000 वर्ष से भी पुराना है, ऐसी हमारी मराठी भाषा दिवस, जिसे हम सभी लोग पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी मराठी भाषी हैं या जो भारतीय भाषाओं से प्रेम करते हैं, वो इस दिवस को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। ये दिन बड़े आदर और सम्मान के साथ उनके लिए एक त्यौहार, एक उत्सव की शक्ल ले लेता है। मराठी के श्रेष्ठ कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कुसुमाग्रज की जयंती के उपलक्ष्य में ये मराठी दिवस या मराठी दिन हम 27 फरवरी को आयोजित करते हैं। और इस दिन को आयोजित करने के पीछे जो प्रमुख उद्देश्य है वो यही कि अपनी भाषा के प्रति लोगों के अंदर एक प्रेम, एक उत्साह, एक लगाव बने, अपनी भाषा के प्रति जुड़ाव दिखाने का एक अवसर मिले। इसीलिए पूरे देश में जहाँ भी मराठी भाषा से संबंधित लोग हैं, वहाँ पे तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम, तरह तरह की प्रतियोगिताएं, भाषण, पुस्तकों की प्रदर्शनी इत्यादि चीज़ें जो हैं प्रदर्शित की जाती हैं, ताकि लोगों को ये पता चले कि अपनी भाषा से जुड़ के हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रह सकते हैं, कैसे आपकी अपनी भाषा आपकी संस्कृति का भी एक तरह से उसको आगे बढ़ाती है, और आपकी अपनी भाषा किस तरह से आपके लिए नए द्वार खोल सकती है। इन तमाम चीज़ों के प्रति एक नई पीढ़ी के अंदर एक उत्साह का सृजन करने के लिए, उनको अपनी भाषा, अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए इस तरह के आयोजन बहुत ज़रूरी होते हैं। उज़्बेकिस्तान में काम करते हुए मैंने देखा कि यहाँ पे भारतीय भाषाओं से जुड़े हुए जो विद्वान हैं, जिन्हें हम यहाँ इंडोलॉजिस्ट कहते हैं, भारतीय भाषाविद जो हैं, हिंदी के अलावा जिन अन्य भाषाओं में उनकी रुचि है उसमें बांग्ला, तमिल, दक्षिणी हिंदी और मराठी भाषा प्रमुख रूप से। और निसंदेह इसका कारण यह है कि इन भाषाओं का साहित्य जितना रुचिकर है, जितना लोकप्रिय है और जितना समृद्ध है, शायद यही कारण है कि इन भाषाओं के प्रति पूरे विश्व के जो भाषाविद हैं वो आकर्षित होते हैं। तो मराठी भाषा को लेके मेरा अनुभव जो है, उज़्बेकिस्तान में जो मैंने यहाँ के उस्तादों से बात की, जो इस भाषा को लेके कई तरह के शोध कार्यों से भी जुड़े हुए हैं, उनका साफ कहना है कि इन भाषाओं में जो सामग्री उपलब्ध है वो भारत के इतिहास को, भारत की सभ्यता को और भारत को समग्रता में समझने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए उनका आकर्षण इस भाषा के प्रति रहा और वे लगातार इस भाषा को लेकर काम करते रहे। बहुत सारे वरिष्ठ हमारे यहाँ पे भारतीय भाषाविद हैं जिनका पूरा जीवन ही इस तरह की भाषाओं को पढ़ते पढ़ाते, उनकी सेवा करते, उनका प्रचार प्रसार करते हुए बीता है। तो उज़्बेकिस्तान के उन तमाम उस्तादों को आज मराठी भाषा दिवस के बहाने मैं प्रणाम करता हूँ, और भाषा के प्रति उनका जो समर्पण है, जो लगाव है, उनकी इस लगन को प्रणाम करता हूँ। और जिस एकाग्रता से उन्होंने हमारी भारतीय भाषाओं के प्रति आदर दिखाया, सम्मान दिखाया और नई पीढ़ी तक अपने ज्ञान और अनुभव को पहुंचाया और लगातार उससे जुड़ के काम कर रहे हैं। यहाँ तमिल भाषा को भी लेके काम हो रहा है, यहाँ बांग्ला भाषा को भी लेके काम हो रहा है, हिंदी को लेके तमाम काम हो ही रहे हैं, मराठी को लेके काम हो रहा है। मराठी की बहुत सारी किताबें मैं देख रहा था हमारे गांधी केंद्र में, मराठी भाषा और साहित्य से जुड़ी हुई अनेकों किताबें जो हैं यहाँ पे उपलब्ध हैं, और कुछ किताबें तो बहुत पुरानी और मुझे लगता है कि एक तरह से अब वो आउट ऑफ प्रिंट की स्थिति में होंगी। ऐसी भी बहुत सारी किताबें यहाँ पे हैं। नया जो मराठी साहित्य है, निश्चित तौर पे उस तरह का
आदान प्रदान नहीं है कि नया साहित्य उपलब्ध हो, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह भारतीय भाषाओं को पढ़ने की एक लगन यहाँ की नई पीढ़ी के अंदर है, यहाँ के युवाओं में है, और जिस तरह यहाँ के उस्ताद समर्पित होकर कार्य करते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि जब नए बच्चे भारतीय भाषाओं में मराठी जैसी भाषा को लेकर काम करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो हाँ, आज के हमारे समकालीन साहित्यकारों के साहित्य से भी जुड़ेंगे और उनके प्रचार प्रसार में भी वो अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो आज मराठी भाषा दिवस के अवसर पर मैं उज़्बेकिस्तान ताशकंद से अपने तमाम मराठी भाषी बंधु बांधवों को और भारतीय भाषाओं के प्रति स्नेह रखने वाले, उसके अध्ययन अध्यापन से जुड़े सभी साथियों को अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। एक बार पुनः आप सभी को मराठी भाषा दिवस की बहुत बहुत बधाई।